दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आप लोग बिहार दरोगा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन इंतज़ार नहीं कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, शुरू कर दीजिए। आज का वीडियो है कि बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा बुक पढ़े, कौन सी किताबें पढ़े, कितना पढ़े, कितनी बार पढ़े, कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाए, क्या करें ताकि सफलता मिल जाए। दोस्तों हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो सही है वो बात करते हैं। बहुत लोगों को कड़वा लगता है, मैसेज भी आप देख लेंगे कि वो उनका रिप्लाई नेगेटिव रहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी मीठा मीठा नहीं बोलेंगे जो आपको मीठा सुनने में लगे और नुकसान हो। आप देखते हैं कि कितना धोखा है। आप अभी हाल की घटना देख रहे हैं कि कुछ कोचिंग संस्थानों ने दूसरे कुछ कोचिंग संस्थानों पर आरोप लगाया है कि रिजल्ट खरीद के बताया गया है। इसमें दो बातें हैं। जो कोचिंग संस्थान रिजल्ट खरीद के दिखा रहा है वो अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के साथ धोखा कर रहा है। छात्र तो उस रिजल्ट पे जा रहे हैं। अगर यह आरोप गलत है तो जिसने आरोप लगाया है वह अच्छे कोचिंग संस्थान में जाने से छात्रों को रोक रहा है। हम नहीं जानते हैं कि ये बात सही है या नहीं। आप देखे होंगे बहुत वायरल हो रहा है कि कोचिंग संस्थानों ने दरोगा का रिजल्ट खरीद के दिखाया है, गाड़ी बंगला कार सब दिया है, लेकिन हम वो नहीं जानते हैं। सोचिए कि चंद पैसों के लिए छात्रों का जीवन किस तरह से बर्बाद किया जाता है। आपको लगता है कि 7,000, 8,000, 10,000 फी चला गया, आपके फी नहीं गया है, आपके जीवन का 2 साल बर्बाद हो जाता है। पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि जो आरोप लगाया है सही है या गलत है, किस मामले में लगाया है, या किसी मामले में दरोगा की परीक्षा हो किसी परीक्षा के मामले में लगाया है। लेकिन ऐसा आरोप अगर आप देख रहे हैं तो कितना दुखद है। छात्र जब शिक्षक को भगवान समझते हैं, लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। इसलिए हमारा वीडियो में स्पष्ट बातें रहेगी। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे। जो ज़रूरत है हमको लगता है वो हम आपको बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आजकल का दौर है, मुकेश का एक गाना याद आ रहा है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो किसी को खुदा के पास जाने से डर नहीं लग रहा है। चंद पैसों के लिए आपका जीवन खत्म कर दिया जाएगा, 2 साल 3 साल बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार दरोगा की परीक्षा जिन परिस्थितियों में हो रहा है, अभी जो स्थिति है उसमें 2-3 चीज़ मानिए। छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। छात्र जो नए छात्र आ रहे हैं ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। सीटों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस बार जो चर्चा है कि 2000 के आसपास सीटें रहेंगी, जैसा हमने पेपर में देखा सुना है। अभी ऑफिशियल कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। पेपर में आया था कि 2000 के आसपास सीटें रहेगी। छात्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ गया है, समझे न। इन परिस्थितियों में आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा चढ़ा के रखना पड़ेगा। आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आप पीटी में भी शक पकाए नहीं, कन्फ्यूजन में नहीं रहे। तो आज के वीडियो में हम कुछ किताबों के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिहार दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बुक किताब आती है सामान्य अध्ययन की, लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब खरीद ले। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन डायरेक्ट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लुसेंट बहुत ही अच्छी किताब है। ऐसा कोई हिंदी माध्यम का छात्र नहीं है जिसके टेबल पे वो किताब नहीं मिलेगी, या जिस किसी टीचर के घर पे नहीं मिलेगी। ऐसी कम संभावना है कि किताब नहीं हो। तो लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब आप खरीद लीजिए और उसको पढ़िए, लेकिन वो अकेले याद नहीं होगा। उसके लिए आप बहुत सारी किताब साथ में रखेंगे तो अब याद होगा। तो सब्जेक्ट वाइज आपको बता रहे हैं कि कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए। साइंस के लिए लुसेंट तो है ही, उसके अलावा आप 8वां, 9वां, 10वां 3 साल का एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। 11th 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़े। साइंस के लिए 8th 9th 10th प्लस लुसेंट को पढ़े। और किसी कोचिंग संस्थान, जो अच्छा कोचिंग संस्थान है, आप खुद से निर्णय ले सकते हैं। जो अच्छा कोचिंग संस्थान है, जिस कोचिंग संस्थान का नोट्स आपको अच्छा लगता है, सीनियर आपको बताते हैं अच्छा, उसका नोट्स ले ले, तो आपको हो गया एनसीईआरटी, लुसेंट प्लस कोचिंग संस्थान का नोट्स से तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री देखिए, साइंस का तो महत्वपूर्ण रोल है बिहार दरोगा परीक्षा में। हिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है उसमें। ऐसे भी कोई भी सब्जेक्ट आप तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं, कम कटअप बहुत ज़्यादा जा रहा है। सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ के जाना होगा। तो हिस्ट्री के लिए
11th में मॉडर्न हिस्ट्री है और 10th 9th 10th का हिस्ट्री पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आपको लुसेंट याद होगा। तो 9th 10th और 11th में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो, और उसके अलावा लुसेंट साथ में मिला के पढ़िए, और ज़रूरत पड़ेगा तो कोचिंग संस्थान का नोट्स ऐड कर लीजिए। किसी एक कोचिंग संस्थान का नोट्स लेना है, बहुत ज़्यादा कोचिंग का नोट्स नहीं लेना, किसी एक कोचिंग का नोट्स लुसेंट प्लस एनसीईआरटी। आ गया ये ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 11th 12th की एनसीईआरटी खरीद ले, उसके साथ आपका लुसेंट तो रहेगा ही, किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले ले, और एक चीज़ और कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस जरूर ले, क्योंकि ज्योग्राफी आदमी पीएचडी कर लेता है उसके रूम में ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं होता है। बिहार का मैप अपने दीवार पर चिपका ले, भारत का पॉलिटिकल फिजिकल मैप अपने दीवार पर चिपका ले, और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड एटलस ले, एटलस के साथ ज्योग्राफी पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़े, अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताया गया है, आपकी तैयारी ज्योग्राफी की अच्छी हो जाएगी। एनसीईआरटी साथ में जरूर रखें। देखिए पॉलिटी में आपको हम तो सुभाष कश्यप की किताब पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे, लुसेंट प्लस कोचिंग संस्थान का नोट्स, लुसेंट के साथ कोचिंग संस्थान का नोट्स रखिएगा तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आप समझ गए, पॉलिटी में लुसेंट प्लस कोचिंग संस्थान का नोट्स। देखिए अब बिहार दरोगा में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स से भी कुछ सवाल पूछा जाता है, तो वहाँ बनाना हमको लगता है थोड़ा मुश्किल है। इंडियन इकोनॉमी का सवाल आप लुसेंट से बना सकते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण अगर करेंट अफेयर के लिए पढ़ते हैं तो उसमें जो इंडियन इकोनॉमी का जो करेंट घटनाएं वो होती है उससे भी सवाल पूछा गया। हम पेपर अच्छे से देख रहे थे तो उसमें देखे हैं कि जो करेंट बातें हैं या कोई ट्रेडिशनल बात है लेकिन मैगजीन में आता रहता है हमेशा, वहाँ से सवाल पूछा गया है। तो इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के लिए लुसेंट प्लस प्रतियोगिता दर्पण जो करेंट अफेयर पढ़ेंगे उससे तैयार हो जाएगा। अब आइए करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण सफिशिएंट है, थोड़ा सा आपको बिहार का करेंट अफेयर देखना पड़ेगा। प्रतियोगिता दर्पण में बिहार का करेंट अफेयर नहीं होता है, प्रतियोगिता दर्पण से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। प्रतियोगिता दर्पण आपका करेंट अफेयर की तैयारी तो कराएगा ही, इंडियन इकोनॉमी में जो करेंट रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है उसका भी सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे बिहार दरोगा में मिसलेनियस सवाल बहुत सारा पूछा जाता है, 8 9 10 सवाल रहता है, वो भी प्रतियोगिता दर्पण से आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़े। देखिए मैथ्स के लिए संख्यात्मक अभियोगिता आर.एस. अग्रवाल का पढ़े, इधर उधर भटके नहीं। आर.एस. अग्रवाल की बहुत अच्छी किताब है संख्यात्मक अभियोगिता, 3 राइटर मिलके लिखा गया है, बहुत अच्छी किताब है। और प्रैक्टिस सेट के लिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट बनाए, और एक्सप्लानेशन तभी पढ़े जब आपको कन्फ्यूजन हो, ऐसे एक्सप्लानेशन नहीं पढ़े। एक बात हमेशा याद रखें कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा किताब पढ़ लेते हैं, कम किताबों को बार बार पढ़ना है, और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान का नोट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग संस्थान का आप जो है क्लास नोट्स ले लीजिए, किसी अच्छे कोचिंग संस्थान का, किसी का भी। देखिए मटेरियल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अगर अच्छा कोचिंग संस्थान है तो उसका मटेरियल अच्छा होगा ही। किसी अच्छे कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट रहेगा, कहानी याद रहेगी, तभी आपको फैक्ट याद होगा। डायरेक्ट हम लोग लुसेंट पढ़ने के लिए बैठ जाते, मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, जीवन में कभी याद नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट आपको हम बताए हैं कि घटना चक्र का बनाना है, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट बनाइए, लेकिन तब जब आपको सब्जेक्ट पर कमांड हो। मान लीजिए हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिए तब प्रैक्टिस सेट बनाइए। हम लोग क्या करते हैं, पहला दिन से प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब आप सब्जेक्ट पे आपको लगेगा कि हाँ अब हम प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, तब प्रैक्टिस सेट बनाइए। उससे क्या होगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है यह दिमाग में आएगा, सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है यह दिमाग में आएगा। तो प्रैक्टिस सेट बनाना है, समझे ना। और देखिए मैथ्स को हमेशा रखिए, देखिए हमेशा बनाते रहिए। मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग में आपका हो जाएगा। रीजनिंग के लिए कोई एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट है। आप जानते हैं पीटी में भी 1-2 सवाल आ जा रहा है मैथ्स रीजनिंग का, मेंस में तो रहता ही है। तो आप मैथ्स रीजनिंग को भी शुरू से ही तैयारी में रखें, हमेशा याद रखिए। देखिए जब भी तैयारी की शुरुआत करें
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाए बिहार दरोगा परीक्षा का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से एग्जामिनेशन पैटर्न का पता चलता है। सिलेबस पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए। सिलेबस पढ़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना मस्ट है। 2-3-4 बार बनाए, देखे कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, कहाँ से सवाल पूछा जाता है, समझे ना। तो एक बार और रिपीट करते हैं। साइंस के लिए NCERT 8, 9, 10th प्लस लुसेंट, किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स। हिस्ट्री के लिए 11th में मॉडर्न हिस्ट्री और 9th 10th का हिस्ट्री NCERT प्लस लुसेंट प्लस किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स। ज्योग्राफी के लिए NCERT प्लस 11th 12th की ज्योग्राफी प्लस किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स और लुसेंट। देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि कम पढ़ लीजिए हो जाएगा। हमको नहीं लगता है, हमको कभी नहीं लगा है, क्वेश्चन देखने से भी नहीं लगा है कि सिर्फ एक किताब लुसेंट पढ़ने से आपको नौकरी हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता है। पॉलिटी में आप लुसेंट प्लस किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ लीजिए। इंडियन इकोनॉमी से जो सवाल पूछा जाता है या इकोनॉमिक्स से जो लुसेंट प्लस प्रतियोगिता दर्पण का करेंट अफेयर पढ़िएगा। मिसलेनियस के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण के अलावा लुसेंट में पीछे में जो मिसलेनियस का सवाल दिया गया वहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है। विविध से जो सवाल पूछा जाता है, प्रतियोगिता दर्पण में भी आपका विविध की तैयारी हो जाएगी। और लुसेंट का आप देखेंगे पीछे में बहुत विविध दिया हुआ, बहुत शानदार लिखा हुआ है। थोड़ा सा कम है लेकिन शानदार है। किसी GS की किताब में अभी तक हमको उतना अच्छा कलेक्शन नज़र नहीं आया है। बहुत कोचिंग संस्थान का नोट्स भी देखें, उतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया है जितना लुसेंट किया है। तो लुसेंट की जो सामान्य अध्ययन की बुक है उसका जो विविध है, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप आराम से उसको बनाने की स्थिति में होंगे। विविध के सवालों को करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़े, करेंट के लिए नोट्स बना के पढ़े, करेंट की तैयारी डे 1 से करें। ऐसा नहीं करें कि लास्ट में जाके करेंट अफेयर पढ़ते हैं। प्रतिदिन 30 मिनट आप करेंट अफेयर पढ़िए, 30 मिनट इनफ है। रोज आप अगर 30 मिनट पढ़ते हैं तो करेंट अफेयर आराम से हो जाएगा। या सप्ताह में 3 दिन पढ़िए, 1-1 घंटा पढ़ लीजिए, तभी आराम से करेंट अफेयर हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है सप्ताह में सोम बुध शुक्र ऐसा बना लीजिए, 3 दिन हमको 1-1 घंटा करेंट अफेयर पढ़ना है, सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है। करेंट अफेयर बाद में बोझ बन जाता है। अगर आप शुरू से पढ़ के जाते तो बोझ नहीं बनता है। अगर बाद में पढ़ते हैं तो सारा समय आपको करेंट अफेयर पर देना पड़ेगा। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें और उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।